वर्ष 1969 में एक शिविर के दौरान रजनीश ने कर्मफल, व्रती और संस्कारों पर कुछ बातें कही थी और मैं समझता हूँ वे आधुनिक मनुष्य के लिए, विशेषकर सोशल मीडिया के युग में बहुत उपयोगी हैं। तो उन पर संक्षिप्त में एक नजर डालते हैं। सामान्यतः कर्मफल के बारे में माना जाता है कि उसमें कार्य कारण विशृंखल है। आप आज कर्म करेंगे, फल भविष्य में कभी मिलेगा। आप आज दुखी हैं तो विगत जन्मों के कर्म होंगे, और सुखी हैं तो यह भी विगत का फल। बिना कलेश के दुख भोग लेंगे तो प्रारंभ गल जाएगा। इससे संघर्ष करेंगे तो अगले जन्मों के दुखों की व्यवस्था करेंगे, आदि इत्यादि। रजनीश ने इसमें यह परिवर्तन किया कि यह दृष्टि अतार्किक है, कार्य और कारण से युक्त है। कर्म का फल तुरंत ही भोगा जाता है, उसका कोई हिसाब बाद के लिए नहीं रखा जाता। क्योंकि अगर कर्मों की किश्तें इसी तरह हमारे सिर चढ़ी रहीं तो कोई भी कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। नित्य नए कर्मबद्ध बनते ही रहेंगे। जाने कितने लेखपालों को इतने अनंत मनुष्यों के अनगिन कर्मों का लेखा जोखा रखने के लिए नियुक्त करना होगा। उसी से फिर नियता के रूप वाले ईश्वर की कल्पना भी जन्मेगी। रजनीश ने स्पष्ट किया है कि जो वस्तु कर्म के बाद हमारे साथ रह जाती है वह फल नहीं है, वह वृत्ति है। हम जब कुछ करते हैं तो जिस वृत्ति के वशीभूत होकर उसे किया जाता था उसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास से वृत्ति प्रबल होती है, संस्कार बन जाती है। जैसे कोई गाना रियाज करके किसी कला में महारत हासिल कर ले, उसी तरह से यह होता है कि संस्कार हमारे साथ दूर तक यात्रा करते हैं। एक जन्म से दूसरे जन्म तक भी वो जा सकते हैं। तो मूल चिंता कर्म की नहीं है, वृत्तियों और संस्कारों की है, और इनका शमन करना हमारे हाथ में है। कर्मवाद में तो कुछ भी हमारे हाथ में नहीं। विगत जन्मों के पाप के फल अगर मिल रहे हैं तो उन्हें भोगना ही होगा। यह वाली भाग्यवादी दृष्टि है। रजनीश ने वृत्ति की व्याख्या लिस्ट रेजिस्टेंस के तर्क से की है। जैसे पानी सूखी लकड़ी पर फिर से बह जाता है, नया रास्ता नहीं तलाशता, उसी तरह चित्त अपनी वृत्ति पर बहता चला जाता है, बार बार वही चीज दोहराए चला जाता है। चित्त के मानचित्र पर असंख्य सूखी लकीरें खींची हैं। इससे मनुष्य स्वयं को अपनी ही वृत्तियों में बांध लेता है। जबकि सजग होकर अवलोकन करे तो देख लेगा कि उसमें स्वयं ही जिसे आदत बना लिया है और जिसे वह दुख भोग रहा है, उसे चाहे तो बदल सकता है। इसे रजनीश ने एक छोटे से उदाहरण से समझाया है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने दिन भर क्रोध किया है, अपशब्द कहे हैं, फिर वह एक कमरे में आकर सो जाता है। उसी कमरे में एक और व्यक्ति आकर सोता है जिसने पूरा दिन ध्यानपूर्ण, प्रेमपूर्ण और शांतिपूर्ण बिताया है। दोनों अपनी चप्पलें खाट के नीचे खिसकाकर सो जाते हैं। सुबह सफाई करने वाला चप्पलों को बाहर रख देता है। अब जिस व्यक्ति ने कल दिन भर क्रोध किया था वह सुबह जाएगा और चप्पलें नहीं पाएगा, तो बहुत संभव है वह गुस्से से भर बैठे और पूछे कि मेरी चप्पलें कहाँ हैं, किसने उन्हें हाथ लगाया। वहीं दूसरा व्यक्ति जाकर देखे कि चप्पलें नहीं हैं तो सोचे कि यही कहीं होंगी, कोई ले आएगा, उसमें कोई खास बात नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं है कि उनमें से एक व्यक्ति बुरा है और दूसरा भला है। इसका यह अर्थ है कि एक ने क्रोध का अभ्यास किया था, दूसरे ने शांति का अभ्यास किया था। जो जिस वस्तु का अभ्यास करेगा वह उसकी वृत्ति और संस्कार बन जाएगी। वैसे में अगर वह क्रोधी व्यक्ति चिंतनशील है तो वह देखेगा कि मुझे तो चप्पलें नहीं देखकर क्रोध आया, किंतु इस दूसरे व्यक्ति को नहीं आया, वैसा क्यों हुआ। अगर वह सजग होकर अवलोकन करेगा तो पाएगा कि उसके भीतर क्रोध की वृत्ति है जिसे उसने नियमित अभ्यास से साधा है। इतना ही नहीं, उसने इसमें गर्व भी किया है कि मैं तो बड़ा क्रोधी हूँ, गुस्सा मेरी नाक पर रहता है। अगर वह मनशील हुआ तो अगली बार से अपने क्रोध की वृत्ति का अवलोकन करेगा और अवलोकन से वृत्तियां दुर्बल होती चली जाती हैं। रजनीश इस अवलोकन को ही ध्यान कहते हैं, साक्षी बोध कहते हैं, स्थिर प्रज्ञा कहते हैं। इससे वृत्तियां तिरोहित नहीं हो जाएंगी क्योंकि वह जन्मों जन्मांतरों का आपका परिग्रह है। चित्त लिस्ट रेजिस्टेंस के पद पर चल चलकर रूढ़ हो गया है, लेकिन एक बार आपको यह पता चल जाए कि आप अपनी वृत्तियों के दास हैं तो इससे जागृति की यात्रा आरंभ हो जाती है। वह यात्रा आपको कहाँ ले जाएगी, कब मुक्ति मिलेगी, वह दूसरी बातें हैं, पर एक बार यात्रा तो शुरू हो, अचेतावस्था तो टूटे। रजनीश की बात आज के मनुष्य के लिए मैंने इसलिए समीचीन पाई है क्योंकि वृत्तियां तो समाज में सदैव से थी, किंतु सोशल मीडिया उन वृत्तियों को जैसे दोहन करता है, उसने अपना व्यापार चलाता है। वह मनुष्यता के इतिहास की दुर्लभ घटना है। सोशल मीडिया का काम है मनुष्य की निष्कृष्ट से निष्कृष्ट वृत्ति को उभारना, फिर चाहे यौन वृत्ति हो, कुठाएं हो, हीन भावनाएं हो, अधैर्य हो, आक्रोश हो, घृणा हो या सतही कौतूहल हो। सुबह से शाम तक मीडिया और सोशल मीडिया इन्हीं विशेष बेलों को पोसता रहता है। आप जब कर्म और फल को संयुक्त देखते हैं और भाग्यवाद से मुक्त हो जाते हैं और अपनी वृत्तियों और संस्कारों के प्रति सचेत हो जाते हैं तो चीजें बदलने लगती हैं। जहां अवलोकन आया वहां जागृति आई, और जहां जागृति आई वहां विवेक का उदय हुआ। रजनीश की ये बातें सारभूत हैं।
उन पर मनन करना उपयोगी है। 1969 के जिस शिविर को मैंने ऊपर हवाला दिया वह कश्मीर में हुआ था और चर्चा चल रही थी कि भगवान महावीर पर, जिन्होंने कर्मों, वृत्तियों और संस्कारों पर बड़ी सूक्ष्म दृष्टि दी है, इस अमृत से स्वयं को वंचित क्यों करे।